WHO की इस रिपोर्ट के मुताबिक इंसानों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी महज 70 वर्षों की रह गई है। जहां आज के इस युग में मनुष्यों की आयु औसतन महज 60 से 70 वर्ष की ही है। वहीं हमारे इसी पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी चिरायु व्यक्ति रहते हैं जो सदियों और युगों युगांतर से इसी धरती के किसी न किसी कोने पर आज भी रहते हैं, शायद हमारे बीच या हमसे अलग। प्राचीन हिंदू इतिहास और पुराणों के अनुसार ऐसे 7 व्यक्ति हैं जो किसी न किसी वचन, नियम, श्राप या वरदान के दिव्य शक्तियों से बंधकर आज भी हमारे ही बीच विराजमान है और इन्हीं महामानवों को सप्त चिरंजीवी की उपाधि भी प्राप्त हुई है। तो चलिए हम अपने सनातन पौराणिक इतिहास और हमारे वेदों के अनुसार जानते हैं कि कौन है वो महामानुष या सप्त चिरंजीवी। दुनिया में हमारे ही बीच 2 धारणा के लोग रहते हैं। एक जो ये कहते हैं कि अमरता एक वरदान है, लेकिन वहीं दूसरे जो कहेंगे कि अमर होना शायद वो सबसे बड़ा अभिशाप है जो भगवान किसी भी व्यक्ति को ना दे। ऐसा ही एक श्राप या आपके लिए वरदान मिला था अश्वत्थामा को, जब उन्होंने महाभारत के युद्ध के दौरान रात्रि के अंधकार में उप पांडवों यानी कि पांडव के पुत्रों की हत्या कर दी थी। जिसके बाद क्रोध में आकर अर्जुन ने उन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा, जिसके उत्तर में उन्होंने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तभी सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए महर्षि वेदव्यास और श्री कृष्ण ने उन्हें रोका और ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने उनकी बात मानकर अस्त्र वापस ले लिया, पर वहीं अश्वत्थामा को अस्त्र वापस लेने का ज्ञान तो था ही नहीं, तो उन्होंने अस्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु के अजन्मे पुत्र की ओर कर दिया। इस घोर अपराध को देख श्री कृष्ण बहुत क्रोधित होते हैं और अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि को निकाल लेते हैं। साथ ही उन्हें समय के अंत तक उस घाव, रक्तस्राव, मवाद और दुर्गंध के साथ पृथ्वी पर ही रहने का अभिशाप देते हैं। और माना जाता है कि यही वो वजह है जिसके कारण अश्वत्थामा आज भी हमारे साथ इसी पृथ्वी पर कहीं न कहीं जीवित हैं। सीता मैया के दुलारे और हमारे प्यारे अंजनी पुत्र हनुमान जी की कहानी को जानते हैं। जब अशोक वाटिका में राम जी द्वारा भेजी गई अंगूठी को हनुमान जी ने सीता मैया के हाथों में रखा तो अश्रु भरे नैनों और ममता भरी वाणी के साथ माता सीता ने हनुमान जी को अजर अमर यानी चिरंजीवी होने का वरदान दिया। इस बात से तब तो हनुमान जी पर उतना प्रभाव नहीं पड़ा था, परंतु जब राम जी ने गोलोक जाने का निर्णय लिया तो वे विचलित हो पड़े और सीता मैया से वरदान वापस लेने की हठ करने लगे, क्योंकि जब हनुमान के राम ही इस धरती पर नहीं रहेंगे तो भला हनुमान का यहाँ क्या काम। तभी श्री राम जी ने हनुमान जी को गले लगाते हुए कहा, जब तक इस धरती पर राम का नाम लिया जाएगा तब तक राम भक्तों का उद्धार तुम ही तो करोगे। यह सुन हनुमान जी ने हठ को त्याग इस वरदान को प्रभु श्री राम की आज्ञा मानकर स्वीकार कर लिया। और इसी कारण आज भी हनुमान जी धरती पर वास करते हैं और हम राम भक्तों के कष्टों का निवारण भी करते हैं। अगर आपके सामने एक ऐसा दोराहा हो जिसमें से एक पर चलकर आप अपने भाई होने का कर्तव्य, अपने जन्मजात भावनाओं की पुष्टि कर पाए, पर यह रास्ता आपको अधर्म की सीढ़ियां चलने पर मजबूर कर दे, और वहीं दूसरी पर चल आप अपने जीवन को तृप्त कर धर्म और पुण्य के राह पर चल पाए, तो आप क्या चुनेंगे। एक ऐसे ही दोराहे दुविधा में विभीषण भी थे, पर अंत में उन्होंने धर्म और सत्य का रास्ता चुना, जिसके कारण आज उन्हें सप्त चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। रामायण रावण वध के समय विभीषण एक बड़े किरदार बनकर सामने आए, जब वो अपने ही सगे भाई रावण को छोड़ श्री राम की मदद करते हैं लंका पर विजय पाने और माता सीता को वापस ले जाने में। और ऐसा माना जाता है कि इसके उपरांत राम जी ने उन्हें समय के अंत तक लोगों द्वारा स्मरण किए जाने का वरदान दिया था और वो चिरंजीवी हो गए। अगले चिरंजीवी जिनकी चर्चा हम करने वाले हैं वो ना तो एक इंसान थे और ना ही कोई देवता, बल्कि वो थे एक असुर योनि के असुर। एक ऐसे असुर राज जो पुराण प्रसिद्ध विष्णु भक्त, एक महान योद्धा और दानवीर के नाम से जाने जाते थे। आज हम बात करेंगे उन्हीं के चिरंजीवी बनने की कथा के बारे में। आज हम बात करेंगे विरोचन पुत्र और प्रहलाद के पोते असुरराज महाबली के बारे में। जब अपने युद्ध कौशल और पराक्रम के बल पर महाबली ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लिया था, तब विष्णु देव ने वामना अवतार यानी वावने ब्राह्मण का अवतार लेकर महाबली से 3 पग भर की भूमि दान में मांगी थी, जिसके लिए महाबली कदापि मना नहीं कर पाए। उसके बाद विकराल रूप में वमन ने 2 पग भर में दोनों लोगों को नाप लिया। फिर महाबली ने तीसरे पग के दान के लिए अपने मस्तक को ही नपवा दिया, जिसके बाद विष्णु देव ने ही उन्हें स्वर्ग में स्थान दिया था। पर इसके साथ ही महाबली को विष्णु देव ने यह भी वरदान दिया था कि हर साल वो पृथ्वी पर आ सकेंगे। आज के समय में जो ओणम का त्योहार मनाया जाता है वो उनके ही पृथ्वी पर आने की खुशी का त्योहार है। 7 चिरंजीवियों में से एक दिव्य एकाय स्वयं भगवान विष्णु के 6वें अवतार। अगले हैं एक बहुत ही प्रचलित योद्धा रेणुका और सप्त ऋषि जमदग्नि के पुत्र परशुराम। हाँ, ये वही परशुराम है जिनकी कहानियाँ
हमने, आपने, हम सब ने अपने बचपन में सुनी रखी होंगी, जिन्होंने अपने पिता के मृत्यु के बाद ब्राह्मण होने के बावजूद शस्त्र उठाया और उस काल के सभी क्षत्रियों का सर्वनाश कर दिया था। परशुराम के चरित्र का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि वह अमर है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार पृथ्वी पर अपना दायित्व पूरा करने के बाद विनाश के देवता स्वयं भगवान शिव ने परशुराम को अमरता प्रदान की थी। इसका मतलब यह है कि वह कभी नहीं मरेंगे और अंत तक हमारे बीच जीवित रहेंगे। इस बात का साक्ष्य हमें महाभारत में भी मिलता है, जहाँ लोग यह मानते हैं कि परशुराम ने भी महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से लड़ाई लड़ी थी। कृपाचार्य कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु थे। वह अश्वत्थामा के मामा थे, क्योंकि उनकी बहन कृपा का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। ऐसा माना जाता है कि कृपाचार्य उन 3 तपस्वियों में से एक थे जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन किए थे। उन्हें सप्तऋषियों में से भी एक माना जाता है। कृपाचार्य ने दुर्योधन को पांडवों से संधि करने के लिए बहुत समझाया था, लेकिन दुर्योधन ने उनकी एक नहीं सुनी। कृपाचार्य को ऐसे ही सुकर्मों की वजह से अमरत्व का वरदान प्राप्त हुआ था। हमारे देश में कई बड़े बड़े ऋषियों ने जन्म लिया, जिनमें से वेद व्यास एक बड़े महात्मा ऋषि हैं। इनकी ना जाने कितनी बातें आज भी हमारे विश्व को प्रकाशित कर रही हैं। महर्षि वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत गीता, महापुराण समेत और भी कई धार्मिक ग्रंथों की रचना की थी। उन्हें भगवान श्री हरि का अंश कहा जाता है। महर्षि वेद का असली नाम कृष्ण द्वैपायन था। वह पराशर ऋषि और सत्यवती के पुत्र थे। ऐसा कहते हैं कि वेद व्यास काल के अंत तक जीवित रहेंगे, तब वे कल की अवतार के साथ रहेंगे। आज भी लोग इनके जन्म दिवस को गुरु पूर्णिमा के तौर पर मनाते हैं। सप्त चिरंजीवी श्लोक के अर्थ को अगर हम समझें तो आश्चर्यचकित कर देने वाली बात यह है कि श्लोक में 7 नहीं बल्कि 8 नाम दिए गए हैं। जी हाँ, तो चलिए अब जानते हैं कि ये 8वें चिरंजीवी आखिर कौन है और इनसे क्या कहानी जुड़ी हुई है। जब ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी मरुदमती ने पुत्र प्राप्ति की कामना से शिव की कठोर तपस्या की, तब उनके वर्षों के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपने पूरे वैभव के साथ उनको दर्शन दिया और उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, जो वर चाहो मुझसे मांगो वत्स। प्रसन्नता भरी वाणी से मृकंडु ने शिव से प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, हम निसंतान हैं, हमारी पुत्र प्राप्ति की कामना को पूर्ण करें और हमें पुत्र प्राप्ति का वर दें। भगवान ने उत्तर में कहा, क्या आप एक गुणवान, बुद्धिमान और धर्मात्मा पुत्र चाहते हैं? परंतु हाँ, वह सिर्फ 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, या एक मंद बुद्धि दुष्ट स्वभाव वाला पुत्र जो दीर्घायु होगा। और आप सबको पता होगा ही कि उन्होंने कौन सा विकल्प चुना होगा। ऑफ कोर्स, नालायक बेटा भला कौन ही चाहता है। उन्होंने केवल अल्पायु पुत्र के लिए भिक्षा मांगी। भक्त की मनोकामना पूरी हुई और मरुदवती ने ऋषि मार्कंडेय को जन्म दिया, जिन्हें बचपन से ही सभी वेदों और शास्त्रों में महारत हासिल थी। बुद्धिमान, वीर और हर क्षेत्र में पारंगत ऋषि मार्कंडेय उम्र होते ही माता पिता के आशीर्वाद के साथ निकल पड़े मृत्यु पर विजय प्राप्ति करने की अटूट संकल्पना अपने हृदय में लिए। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की और महामृत्युंजय मंत्र जैसे महाजाप की गणना की। और ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही यमराज उन्हें लेने आए, वैसे ही मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गए और खुद को शिव को समर्पित कर दिया। तभी महादेव प्रकट हुए और यमराज को क्रोध से बोला कि वह सदैव जीवित रहेगा। और फिर उन्होंने मार्कंडेय को आशीर्वाद दिया कि तुम अनंत काल तक 16 वर्ष के ही बने रहोगे। और इसी के साथ 8वें चिरंजीवी बने थे महर्षि मार्कंडेय, जो आज भी हमारे बीच रहकर लोगों का उद्धार करते हैं। तो क्या आपने भी इन चिरंजीवियों से जुड़ी कहानियाँ सुनी हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में हमें और सबको जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चाय बिस्कुट को सब्सक्राइब करें एंड फील फ्री टू सजेस्ट कि हमारा और किन टॉपिक्स पर वीडियो बनना चाहिए। हम जल्द ही मिलेंगे एक कप चाय बिस्कुट, एक नए टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय।